अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपको वीडियो की स्टार्टिंग ही देख के पता चल गई होगी कि हम कहीं जा रहे हैं। हाँ जी, हम जा रहे हैं। एक इवेंट है और बहुत ही अच्छा मेला लगता है लोक विरसा में। तो उसको जो है वो मैं इंजॉय करने जा रही हूँ। मैंने कहा साथ साथ अपने व्यूवर्स को भी इंजॉय करवाना चाहिए। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त मेला होता है, बहुत ही अमेजिंग। मुझे बहुत पसंद है ये मेला और इसका मैं पूरा साल इंतज़ार करती हूँ। मोस्टली ये नवंबर में ही लगता है। लास्ट ईयर स्टार्ट ऑफ नवंबर में लगा था, बट ड्यू टू द करंट सिचुएशन काफ़ी ये डिले हो गया। और मैं उनसे पूछती ही रही पेज पे कब लगेगा कब लगेगा, बिकॉज आई वॉज टू एक्साइटेड। बहुत मुझे पसंद है। तो ये जी हम अपने घर से निकले हैं, तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था और वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लोक विरसा। और ये जी हमारी कॉलोनी ही है जिसमें हम अभी फ़िलहाल जा रहे हैं। और मैंने कहा कि आज आपको जो है ना पूरा विज़िट करवाऊँ, कुछ भी रहे ना। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपको मज़ा आएगा। आई एम क्वाइट श्योर कि यू पीपल विल एंजॉय, दैट्स माय गारंटी। ये हम इस्लामाबाद F10 के पास आ गए थे और यहाँ पे ना बहुत प्यारे ट्रीज़ लगे हुए थे। देखिए रेड और ग्रीन, ये मुझे इतने पसंद आए तो आई थॉट टू कैप्चर दैम। और मैंने कहा अपनी वीडियो में ऐड करूँगी ताकि आप लोग भी इस ब्यूटी को देखें। वैसे भी इस्लामाबाद इज़ फुल ऑफ ब्यूटी। और ये आजकल जो फिर ऑटम का जो सीज़न होता है, आपको पता है ये बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि कुदरत की तरफ से ना बड़े रंग आ जाते हैं, जिसमें ब्राउन कलर भी है, रेड भी है, ऑरेंज बहुत प्यारा लगता है, ग्रीन कलर। और ये हम लोग जो है जा रहे थे, थोड़ा सा पहले ये इशू था कि कहीं रास्ते ना क्लोज़ हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ओपन थे। और ये जी हम पहुंच गए जल्दी जल्दी से। और ट्रैफिक एज़ यूजुअल जैम थी। और ये देखें जी ट्रैफिक में हम थोड़ी देर यहाँ रहे। काफ़ी गेट्स हैं लोक विरसा के, फ्रंट बैक 3-4 गेट्स हैं और सबसे आप इजीली जा सकते थे। ये जी स्टार्टिंग थी। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो हम लोग यहाँ से एंटर हुए थे टिकट्स लेके, लेकिन यहाँ बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा। शायद लोग आगे जाते नहीं हैं। तो हमें क्योंकि पार्किंग नहीं मिल रही थी तो वी थॉट व्हाई नॉट चेक फॉरवर्ड। हम लोग काफ़ी आगे को गए और हमें लकीली मिल भी गई पार्किंग। और वहाँ से ये बड़ा इजी था कि वहाँ से फिर हमें ना हम लोग वहीं से एंटर भी हुए और एग्ज़िट भी हुए, तो ज़्यादा नहीं चलना पड़ा। वैसे तो इस पे बहुत चलना पड़ता है इस मेले के लिए। स्पेशल आई बॉट द शूज़, जॉगर्स मैंने ख़रीदे क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो आई वॉज़ टू मच टायर्ड और कल भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि बहुत बड़ा है। आपको पता है, आप सब गए होंगे लोग फिर से। और मैं जब जब जाती हूँ मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं अपने कॉलेज ट्रिप्स पे गई थी और मुझे बहुत मज़ा आता था। और ये जी हमने टिकट्स लिए यहाँ से और टिकट्स लेके ये हमारे बैक गेट्स थे यहाँ से। ये पूरी आपको उस पे मैप दिया हुआ है, आपको पता चले। बच्चों का 50 रुपये का टिकट है और बड़ों का 100 रुपये का। ये जी हमने 2 टिकट्स ले लिए एंड वी आर नाउ एंट्रिंग। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड होती हूँ। मुझे बहुत पसंद है सकाफ़त, रंग पाकिस्तान के। बहुत, यानी बस मेरा दिल चाहता है कि मैं वापस ना आऊँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हैंडमेड सारी चीज़ें लोग अपनी बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। आप लोगों को कैसा लगता है आप भी बताइएगा। ये रग्स वगैरह रखे हुए थे यहाँ पे, सब हैंडमेड थे। फॉरेनर्स का तो ढेर था। और ये बहुत अच्छी यानी मीडिया पर्सन्स बहुत ज़्यादा आए हुए थे, बहुत अच्छी कवरेज दे रहे थे इस इवेंट को। और बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स थी, रेट्स भी नॉर्मल थे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे। एज़ आपको पता है कि महंगाई हो गई है, ठीक है। तो ये सारा जो है मैंने कोशिश की कि मैं इसे कवर करूं। कमालिया खद्दर और इस टाइप की बहुत चीज़ें थी। ये जी रक्स पेश कर रही थी। 2 लेडीज़ थी इनमें और 3-4 जो हैं इस तरह जेंट्स थे। और इसमें ये जो अंकल हैं ये माइक पे जो है वो गाना गा रहे थे और ये बहुत अच्छे से मैंने सब शॉर्ट्स में ऐड करती थी। इनका ओरिजिनल म्यूज़िक, उस म्यूज़िक की बात ही अपनी होती है। इस पे मैंने कहा मैं आपको वॉइस ओवर दे दूँ। बहुत प्यारा, इतनी मीठी इनकी आवाज़ें थीं और ये इस तरह जो है वो डांस कर रही थीं और फिर लोग इन्हें जो है ना वो पैसे दे रहे थे। दिस इज़ द वे टू अर्न द मनी, ठीक है, ये उनके लिए एक वे है। और लोग इस तरह बड़े खुश हो के उन्हें पैसे दे रहे थे और वो इस तरह उनके सदके उतार उतार के ले रही थी। तो दैट वाज द वेरी गुड साइड टू सी। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये चीज़ें आपके जो है जिस सूबे में आप रहते हैं वहाँ तो ऑब्वियसली, हमारे इधर तो ये चीज़ें नहीं होती।
तो एक ही उस पे जब आप इन तमाम चीज़ों को देखते हो तो इट्स रियली रियली अमेजिंग है। देखिए इतना अच्छा वो डांस कर रही थी, फिर पैसे ले रही थी लोगों से, फिर आती थी, फिर डांस करती थी, और बड़ा ये अच्छा लगता है। और पीछे जो सॉन्ग वो गा रहे थे वो भी इतने मज़े का था। फुल जो मेला वाला जो है ना वो माहौल, तो उसमें आप जो है वो इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा ये देखें जी, ये नाच रही है और इस तरह आके पैसे ले रही है, और फिर ये जो है वो अपने, यानी एक बड़ा टायरिंग काम है लेकिन बड़ी ही, आप देखें कितने मज़े से ये जो है वो डांस कर रही है और पैसे वार रही है उन्हीं बच्चों के सरों से। तो किड्स वर टू मच इंजॉइंग देयर। मैंने देखा कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और ज़ाहिर है उनके लिए भी एक बड़ा ये जो नई चीज़, नई सी चीज़ है। मुझे तो लगता है कि मैं जब इस मेले में जाती हूँ तो मेरा जो फ्यूल होता है ना पूरे साल का, वो फिलअप हो जाता है। मेरी आंखों को बड़ी खुशी होती है, ठंडक मिलती है इतने सारे कलर्स देख के। ये फिर हम लोग आगे थे जी स्टॉल्स पे, और ये जी 1500 में बैग्स लगाए हुए थे उन्होंने। अच्छे थे, क्वालिटी अच्छी थी बैग्स की, लेकिन देयर प्राइसेस वर फिक्स्ड। ही सेट के नहीं जी इतने की है, 1500 रुपये की तरह और चीज़ें भी उन्होंने लगाई हुई थी। बाकी जी हर किस्म का आपको ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ मिलेगा, हर साइज़ का मिलेगा, न्यू बॉर्न से लेके बुढ़ी आंटी तक, ठीक है। और शॉल्स की तो वैरायटी, ये बहुत मुझे स्टॉल पसंद आया था, छल्ले, स्टॉल का नाम है छल्ले.com। बहुत खूबसूरत की चेन्स थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मैंने कुछ की चेन्स ली हैं, एंड ऑफ द वीलॉग आई विल शेयर विद यू, ठीक है। तो इसमें आप देखें बहुत हर तरह के थे, मॉम, डैड, पाकिस्तान, ड्रीम्स, ब्ला ब्ला, सारे किस्म के आपको जाते हैं इसमें। क्या नाम है, की चेन्स ना, हसद ना कर मेहनत कर, इस टाइप के भी बड़े अच्छे अच्छे से स्लोगन्स इन्होंने जो है वो इस पर मैनिफेस्ट किए हुए थे, एंड दे वर लुकिंग टू गुड, प्लस देयर क्वालिटी इज़ रियली गुड, ठीक है जी। फिर हम जी आगे सिंध पवेलियन में। ये जी इधर सारे सिंधी लोग थे, इसी तरह इन्होंने ना सारे सूबों को रिप्रेजेंट किया होता है, हर सूबे को। ये गिलगित बल्दिस्तान का था, और जिस सिंध पे हम आए हैं, स्टार्टिंग हमने सिंध से ली, तो तमाम यहाँ पे आपको सिंधी मसनूआत मिलेंगी, हर तरह की रली वर्क, और खुद से इतने खूबसूरत हर तरह की चीज़। ये एक बड़ा अच्छा सा इन्होंने स्पॉट बनाया हुआ है यहाँ पे, इनकी पिक्चर्स आप लें, ठीक है। फिर यहाँ पे थ्रेड मेकिंग, सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है यहाँ पे, लाइव हर चीज़ दिखाए, हर चीज़ आपको लाइव दिखाई जाती है, और वो चीज़ आपको इतना मज़ा देती है कि अच्छा जो हम ख़रीद रहे हैं वो ऐसे बनता है। तो दैट इज़ रियली एन अमेजिंग एक्टिविटी एंड अ साइट टू सी, ठीक है। ये जी एक आई थिंक सो कि कोई ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर दे वर एंजॉयिंग अ लॉट, और मुझे इन्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा था, रादर देन द डांस आई एंजॉयड देयर कंपेनियनशिप। यानी इतना अच्छा था वो दादा और पोता, इतना अच्छे वो उसके साथ, और वो उसे कह रहा था कि भैया वो डांस करें, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो उन्होंने इसको एंजॉय किया, और ये बहुत ही अच्छा डांस ये लोग कर रहे थे, बड़ी मेहनत के साथ। सिंधी डांस था, इन्होंने अपने कल्चर को इस तरह हर हर जो पेविलियन, हर जो एरिया बना होता है उसमें ना ये लोग अपने अपने कल्चर को, अपने अपने सूबे की जो भी चीज़ें होती हैं, मसनूआत, और जो डांसेस होते हैं और जो खाने होते हैं, वो ये लोग इन लोगों ने लगाया होता है। तो आप बहुत इंजॉय करते हुए देखें लोग, यानी। और मज़े की बात ये कि हर बंदा अपनी धुन में, अपनी मस्ती में मगन है, और ये लोग देखिए इतना अच्छे से जो है ना उस चीज़ को इंजॉय करे। तो यार यानी ऐसा कुछ भी नहीं है इस मेले की, जो एक बहुत और ख़ुसूसियत है जिस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई किसी को आपसे कोई ग़र्ज़ नहीं है, आपने क्या पहना है, आप नाच रहे हैं, आप गा रहे हैं, आप खा रहे हैं, देयर इज़ नो वन टू क्रिटिसाइज़ यू। कोई आपको नहीं देखेगा, हर बंदा अपनी मस्ती में मस्त, शुगर लगा रहा है और एंजॉय कर रहा है। तो ये चीज़ इतनी आजकल के टॉक्सिक माहौल में बड़ी ही आपको जो है ना वो मुझे बड़ा खुश कर देती है। और कैमरास तो इतने थे कि उनसे बचना बहुत ही मुश्किल था। बहुत दुनिया आई हुई थी, बहुत न्यूज़ चैनल आए हुए थे जो इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे थे। और ये देखें जी इनका इतना प्यारा डांस और म्यूज़िक, आप इनका मेरे शॉर्ट्स पे ज़रूर आप इनके म्यूज़िक को एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही प्यारा। इनका म्यूज़िक ही बड़ा प्यारा है, इनकी आवाज़ें इतनी सुरीली हैं। ये देखें जी थ्रेड मेकिंग, ये जिस थ्रेड से फिर ये इस तरह ये थ्रेड बनता है, और ये साथ ये शॉल्स दिखा रहे थे कि इस तरह ये थ्रेड बना है और उससे ये इन शॉल्स को जो है ना वो बनाया गया है। तो देयर वर अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स हु वर
बाइंग दीज थिंग्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थे, देवर इन नंबर्स, और बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे और परचेजिंग भी कर रहे थे। और मेरे ख्याल से यहाँ से परचेज़ आपको लाजमी करनी चाहिए, उल्टी चीज़ें भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग रियली ये बहुत मुस्तहिक हैं। और देवर सिंह कि हम जी पूरा साल बनाते हैं जस्ट फॉर द सेक इस मेले के लिए, फिर यहाँ पे हमारी कुछ जो है वो अर्निंग हो जाती है, तो इट्स रियली गुड थिंग कि आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मुझे फॉर द टाइम बीइंग आई वाज थिंकिंग कि नहीं ये ज़रूरत की नहीं है, पर फिर भी मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे जी इसी तरह आप ये ख़ुद भी बना सकते हैं, ठीक है, क्ले से आप पॉट्स बना सकते हैं, मोहनजोदड़ो का ये चीज़ें थी कुछ, ठीक है। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत हमारी रिवायात हैं पाकिस्तान की, कितनी प्यारी चीज़ें हैं, कितने प्यारे हमारे ट्रेडिशन हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग पाकिस्तान से प्यार क्यों नहीं करते। अभी तक मैं इस चीज़ में हैरत ज़दा हूँ, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान का कल्चर, लिटरली इट्स फुल ऑफ कलर्स, इतने प्यारे कलर्स हैं हमारे पाकिस्तान के। जब आप इस मेले पे जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाउ मच अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड वी आर कि हमारे पास हर कलर है, हमारे पास इतने सारे ट्रेडिशंस हैं। कहीं हमें अजरक नज़र आ रही है, कहीं हमें रली वर्क नज़र आ रहा है, कहीं चूड़ियाँ हैं, यानी इतना इन्जॉय करता है इंसान के। देखें जी हर किस्म की चूड़ियाँ। एंड एट दिस पॉइंट आई रियली मिस माई मदर बिकॉज शी वॉज सो फाउंड ऑफ बेंगल्स। तो मुझे बड़ी वो याद आई, अगर वो ज़िंदा होती तो मैं उनके लिए लाजमी यहाँ से लेती चूड़ियाँ। और जी यहाँ पे बहुत से, ये देखें जी मेरे हस्बैंड को अपना बचपन याद आ गया था, उनका लट्टू ऐसे घुमाती हैं, मैं गलत घुमा रही थी। तो फिर ये जी हमने लट्टू देखे जो कि वुडन थे, और ये साथ साथ बना भी रहे थे। जो सबसे प्यारी चीज़ ये देखें जी, ये एप्लिक वर्क हुआ हुआ था। और सबसे प्यारी चीज़ जो यहाँ की मुझे लगती है कि जो चीज़ आप लेंगे वो साथ साथ बन भी रही होगी। ये देखें जी ये लट्टू बना रहे हैं, तो इट्स रियली एन इंचांटिंग साइट। और ये देखें जी यहाँ पे खुस्से, हमेशा इन खुस्सों पे मेरा शदीद किस्म का दिल आ जाता है, बट दे आर बिट एक्सपेंसिव। लाइक एक्सपेंसिव क्या, मुझे लगता है कि जब आप कम नहीं करते तो आपको वो चीज़ एक्सपेंसिव लगती है। वो अंकल कम नहीं कर रहे थे। ये जी एक आंटी थी, उन्होंने ये स्टॉल लगाया था, बहुत प्यारी इनके पास भी चीज़ें थी, एंड देयर रेट्स आर ऑल्सो टू नॉमिनल। गुस्से वाले अंकल ना कम नहीं करते, फिर मैं कभी भी उनसे नहीं लेती। ये जी बड़ी ही खूबसूरत कैप्स थी, बहुत ही प्यारी कैप्स थी। और ये जी इन्होंने फिर मुझे रोक लिया कि ये रली वर्क है, ये आप ले लें, इस पे 3 टांके लगे हुए हैं और बड़ा ही प्यारा है। पर ऑल्दो आई डोंट हैव दैट मच मनी कि ये 18,000 की बेडशीट थी। और फिर जी हम आ गए थे ये जी गिलगित बल्तिस्तान में, इंतहाई खूबसूरत लोग यहाँ के। और ये सारे सूबों से, पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे उनके लोग आए। ये देखिए इतना प्यारा कमर, ये साथ साथ कर रहे थे। तो बड़ी खूबसूरत लड़कियां थीं यहाँ पे, बहुत ही प्यारा उनका इखलाक, और बहुत ही अच्छे से आपसे मिलती हैं। यहाँ के जो स्टॉल होल्डर्स हैं दे आर टू मच कर्टियस, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं, कहीं उनमें कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई बेजारी नहीं है। आप 50 दफ़ा भी चीज़ की प्राइस पूछते हैं तो वो आपको बताते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छा जब हम निकलते थे तो मेरे हस्बैंड, अब क्या शुगल लगा हुआ, तो कोई ना कोई शुगल मेला यहाँ पे चल रहा होता था, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। यहाँ पे जी कोई, ये देखिए ऊँट वाले थे, एंड दे वर डांसिंग लाइक दिस, देखें। और दे गैदर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे थे, और बड़ा अच्छा पूरे आई स्पेंड देयर आई थिंक सो 5 to 6 और मैं रही वहाँ पे, और ये चलता रहा। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे उस टाइम कि यार कितने अच्छे लोग हैं जो अपना फ़न बेच रहे हैं ना, कम से कम कोई अपने आप को माजूर शो नहीं कर रहे, कोई किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे, और अपने यानी अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे बहुत, यानी उस टाइम भी व्हेन आई वाज कैप्चरिंग दिस वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप लोग देखें, और हर बंदा इतना खुश, तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पे बोल्ड टीम की एक लड़की आई हुई थी, और वो पूरा इससे ऑल द टाइम उसने एक एक चीज़ को कैप्चर किया। आप देख लीजिएगा बोल्ड न्यूज़ पे, आई थिंक सो ये चली होगी इसकी न्यूज़। और ये देखें इतना प्यारा डांस, इतनी मेहनत के साथ, इतने अच्छे इनके मूव्स, और इतनी, ये देखें
कि इसमें क्लियरिटी थी। बहुत से लोग अपने बच्चों को लाए हुए थे और मेरे ख़्याल से आपको बच्चों को लेके लाज़मी जाना चाहिए। इतना प्यारा कल्चर है भई पाकिस्तान का, हम बच्चों को क्यों नहीं दिखाते हैं? हम बस 24 घंटे बच्चों को मोबाइल देते हैं। गोरों को देख लो, गोरों की पोएम्स याद कर दो, गोरों जैसा एक्सेंट हमारे बच्चे बहुत प्यारा बोले। भई पाकिस्तान को दिखाएँ आप, पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान है हमारा, ये हमारे कल्चर है। और ये देखें, इस पे एक बड़ा शुगली सा वाक़या है कि आई वाज़ थिंकिंग कि ये रियल कैमल है ना। और कितनी देर ये मैं वीडियो बनाती रही, आई वाज टू अम्यूज्ड कि वाओ इट्स रियल कैमल, कितना प्यारा डांस कर रहा है, कितना अच्छा सुधारा हुआ है। और कितने अच्छे तरीके से ये ना डांस कर रहा है, जैसे जैसे उसका मास्टर उन्हें मूव्स बता रहा है। अच्छा, मैं बनाती गई, वीडियो बनाती गई ना, काफ़ी देर बाद जब इस कैमल के अंदर से मुझे दो आंखें नजर आई, तो आई सेड टू माय हस्बैंड, यार ये बंदे, तो ही सेड टू मी, तो तुम्हें क्या लगा ये रियल कैमल? आई सेड या आई थॉट, नहीं नहीं मुझे नहीं लगा, मुझे पता था बंदे हैं। बहुत हंसे ना, घर आके भी मुझे कहते हैं सच बताओ तुम्हें रियल कैमल लगा था? मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत देर तक वो रियल ही कैमल लगा, पर जब तक मैंने उसमें से ना, इसके अंदर से मैंने बच्चों की आंखें नहीं देखी, तब तक मुझे नहीं लगा। तो ये इस तरह था, इस पर कुछ लोग अपने बच्चों को, ये जो एक आर्टिफिशियल इन्होंने कैमल बनाया था, बट वाकई ये रियल देखने में भी नहीं फील हो रहा था। आपको क्या लगा? काइंडली आप भी मुझे बताइएगा, आपको रियल लगा या आर्टिफिशियल लगा? और फिर ना इसके ऊपर बच्चों को लोग जो है ना वो राइड भी करवा रहे थे और फिर पैसे भी ले दे रहे थे। बेसिक तो यही है कि जी एक पैसे कमाने का ये एक तरीका है, लेकिन बड़ा प्यारा और रंगीन तरीका है। और देखिए लोग इतना खुश थे यहाँ पे, हर हर इंसान के ना चेहरे पे स्माइल थी, हर इंसान अपनी धुन में मगन, और बहुत लोग इंजॉय कर रहे थे। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है जब लोगों के चेहरों पे स्माइल्स हों, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना प्यारा ये डांस कर रहे हैं, इतनी अच्छी इनका सीक्वेंस है, कहीं किसको इसमें ना ये नहीं पता लगता कि वाकई कि कितनी महारत है इनमें। देखिए कितना प्यारा डांस है इनका। और ये देखिए बिल्कुल ही ऐसा, यानी इतनी अच्छी उनकी मूव्स हैं कि इट्स वेरी हार्ड कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि दे आर फेक नॉट रियल, ठीक है। और लोग जी खूब जो है वो डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को, और बड़े अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बड़ा अच्छा म्यूज़िक चल रहा था साइड बाय साइड, और हर हर सूबे पे ही बहुत ही अच्छा लगा। हर सूबे पे ही जाके ये देखिए इस बैठते भी ये ऐसे थे ना कि लगता था भाई रियल ही कैमल है। मैं तो भाई मुखालता खा की, मुझे तो नहीं समझ आया। लेकिन ये देखिए ये जो अंदर से था ना, इसके अंदर से मुझे यहाँ से मुझे दो आंखें नज़र आई, और फिर मुझे पता चला कि नो इट्स नॉट रियल। और इस तरह जो है इन्होंने बड़े अच्छा सा ऐसे कॉस्ट्यूम पहनाया हुआ था जिससे वो कहीं से फील ही नहीं आ रही थी, ठीक है। और इस तरह ये जो है ना लोगों के करीब करीब आ रहे थे और फिर लोग इन्हें पैसे दे रहे थे। बहुत सारे फॉरेनर्स थे जो बड़ा दिल खोल के इंजॉय कर रहे थे और शॉपिंग कर रहे थे। बहुत सारे लोग थे, बच्चों ने मैंने देखा कि इस चीज़ को बहुत इंजॉय किया, कहीं कोई रोला रप्पा नहीं था। मैं कहीं बच्चों की चीखों पुकार नहीं सुनी, जिससे ज़ाहिर हो रहा था कि बच्चे वाकई इस चीज़ को इंजॉय करें। पूरे ही मेले को बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और हर चीज़ में बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया, बड़ों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं अपने फादर्स के जो है वो कंधों पे चढ़े हुए थे। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल साइट है जो आप देखते हैं और आपको बड़ा मज़ा आता है कि भाई अभी भी लोग ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को एंजॉय करवाते हैं और इन तमाम चीज़ों से हट कर यहाँ को प्रमोट करते हैं। और मेरे ख़्याल से बीइंग अ पाकिस्तानी वी शुड प्रमोट दीज थिंग्स, और हमें विज़िट करना चाहिए। और जो लोग नहीं किसी वजह से विज़िट कर सके तो वो ये आई थिंक सो कि ये वीडियो देख के इंजॉय कर लेंगे और फुल इस विज़िट की। ये देखें बच्ची, शी वॉज टू मच क्यूट, इतनी ये प्यारी थी, थोड़ी डरी हुई थी ना, तो इसने ऐसे बेचारी चुप के बैठी हुई थी और इस तरह इसने राइड ली और बड़ी खुश हुई। फिर इसके पेरेंट्स ने जो है वो इन्हें पैसे दिए, तो वो बड़ी इसको ना, फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चे इधर बैठे, उन्होंने राइड ली इसके ऊपर एंड दे वर एंजॉयिंग टू देयर फुलेस्ट, ठीक है। और बड़ा ही मज़ा आया, ये देखिए इस तरह बड़ा ही मज़ा आया इस तरह, बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया इस चीज़ को। और जो है वो ये तमाम सूबों को, ये अब हम आ गए थे जनाब कश्मीर वाले सूबे में। ये कश्मीर वाला था और यहाँ पे भी एक अंकल मुसलसल गा रहे थे। यानी हर सूबे में ही कोई ना कोई आपको गाता हुआ ही मिलेगा। हर जो भी सूबे को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो
अपने सूबे की लैंग्वेज में बड़ी प्यारे प्यारे सॉन्ग गाते हैं। जो लोग नहीं जा सके इस साल, वो नेक्स्ट ईयर लाजमी विज़िट करें। और इतनी जल्दी जाने का मकसद ही ये था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकूं जिसमें आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे मैंने जाना था 4 दिसंबर को, लास्ट डे चीज़ों की प्राइजेस काफ़ी कम होती हैं। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि मेरे व्यूवर्स ज़ाहिर है देखना चाहेंगे, और फिर ज़्यादातर लोग यही कहेंगे जी आप लास्ट डे गई और अब हमें वीडियो देखने का क्या मकसद। तो अभी ये दिन है, ठीक है, ये 25 को स्टार्ट हुआ है और ये अभी 4 दिसंबर तक रहेगा, नेक्स्ट संडे तक है। सो यू हैव अ चांस, आपके पास अभी चांस है, आप जा सकते हैं, इसे विज़िट कर सकते हैं। शॉल्स यहाँ बहुत प्यारी थी, स्पेशली इस स्टॉल पे शॉल्स बहुत बहुत प्यारी थी। देखें मैंने कुछ देखी भी थी बिकॉज आई हैव टू बाय फॉर माय सिस्टर, और मैंने यही शॉल ली थी अपनी सिस्टर इस कलर में। तो फिर ये जी हम आ गए थे इनके फूड कोर्ट पे। अब थोड़ी बहुत ही भूख लग गई थी, हमने कहा कुछ खा पी लेते हैं। तो फूड कोर्ट में भी मैं आपको दिखाती हूँ जी क्या क्या था और कैसा कैसा था। हर किस्म के ही खाने थे, हर सूबे के ही खाने थे। मुझे यहाँ के ये भी बहुत होता है कि देखें इट्स वेरी टफ़ कि आप एक छोटी सी ज़िंदगी में सारे सूबों में जा सकें, मुश्किल है। और फिर उनको जो है वो इस तरह हर चीज़ को एंजॉय कर लें। तो यहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम चीज़ों को जो है एंजॉय करूँ। यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी, पिंक टी भी, और दूसरी जो हमारी टी होती है जो हम लोग पीते हैं आम, वो भी बहुत अच्छी थी। टिक्का हमने यहाँ से नहीं खाया, हमने आगे से लिया था, उसका भी मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पे वो तुर्की आइसक्रीम वाला भी था, प्यार 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 वाला पता नहीं है भी वो साउंड के नहीं, मुझे तो वो प्यार 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 ही लगता है। ये कोई न्यूली वेड भी आए हुए थे यहाँ पे, और ये इसी तरह जी लोगों से शुगर लगा लगा के उन्हें आइसक्रीम दे रहा था। ये जी तुर्क आइसक्रीम थी कोई, और वो इसी तरह दे रहा था। फिर जी यहाँ पे आगे जो है वो आप देखें, ये देखें ये वाला आइसक्रीम वाला था, और इसने पूरा म्यूज़िक लगा। ये शकरकंदी बिक रही थी और लोग बहुत खुश होकर ले रहे थे। एक छोटी सी बेकरी भी थी यहाँ पे। और फिर जी साग पे मैं पिघल जाती हूँ, आई लव साग एंड मकई की रोटी, पर सिर्फ मुझे अपने हाथ का ही साग पसंद है। पर मेरे हस्बैंड बस बेचारे ले आए और मुझसे खाया नहीं गया, क्योंकि मैं नहीं खाती, पर उन्हें यही था कि मैं खाऊंगी तो, पर मैंने नहीं खाया। और यहाँ पे बहुत लोग इंजॉय कर रहे थे शकरकंदी को, स्पेशली मैंने कभी नहीं खाई, मैं अवॉइड ही करती हूँ आजकल, वैसे भी मेरा गला ख़राब है। और ये चीज़ यहाँ पे बन रही थी कैंडी, जो कॉटन कैंडी होती है, ये देखें बड़ा अच्छा मज़ा आया इसे देख के भी। और मैं यही सोच रही थी कि बच्चे कितने एंजॉय करते हैं, मैं तो इस एज में इतना एंजॉय कर रही हूँ, तो इस चीज़ को बच्चे कितना एंजॉय करते हैं। हर चीज़ उनके सामने बन रही है जैसे बस वो देखते ही हैं। और ये जी साग, इसमें अचार भी था, मक्खन भी था, और जनाब इसके साथ रोटियां भी थी मकई की। ये फिर हम लोग आ गए थे बलूचिस्तान में, और सबसे ज़्यादा शॉपिंग मुझे लगता है हमने बलूचिस्तान से ही की। और हमेशा मुझे लगता है कि मैं बलूचिस्तान वाले, क्योंकि बलोची लोग बहुत है। ये जी जूता मैंने ले लिया था, बहुत मुझे ये सैंडल पसंद आई, और बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने जॉगर्स को ओपन करके ये जो है वो क्या कहते हैं ट्राई की। ये फिर एक कड़ा सा यहाँ से था, बहुत प्यारा सा, ये मैंने लिया था। और ये जो भाई थे इनका अखलाक बहुत अच्छा था। इनसे हमने एक चप्पल, एक यानी खेड़ी मेरे हस्बैंड ने ली और मैंने एक जी, अब कुर्सा यहाँ लिया। पे एंड जो पे है मैं वो आपको रात सारी हो गई शॉपिंग थी दिखाऊंगी इसी और व्लॉग रात के का एंड भी एक पे। समा और व्लॉग रात बड़ा होने हो रहा है से पर प्लीज़ पूरा देखिएगा। पहले ये जी पहले बलोची हमारे दो सज्जी रह थी गए एंड थे, एक इट वाज पंजाब सो रह गया गुड, था और एक खैबर खुशबुएं बहुत प्यारी आ पख्तूनख्वा रही रह थी। गया था। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही रश था, और क्यों था ये जाके पता चला, क्योंकि वहाँ बहुत प्यारे मज़े के खाने बन रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा का भी अपना ही कल्चर है, और इतना रिच कल्चर और इतना मज़ेदार कि वाकई वहाँ पे रश बनता था। और सबसे ज़्यादा रश खैबर पख्तूनख्वा वाले में था, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे पठान हैं भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में पठान ज़्यादा हैं। और ये देखें जी इन्होंने बाइक्स, रिक्शास और क्या बोलते हैं उसे, साइकिल बनाई हुई थी। और पठान जहाँ पे होते हैं उनका एक अपना ही शुगल होता है, तो ये यहाँ पे ना अब सारे मिले हुए थे, तो इनका कोई शुगल ही कोई नेक्स्ट ही लेवल का था। और इतना मज़े का इन्होंने ना माहौल को सही वार्म अप किया हुआ था विद फायर, ठीक है, और मज़े मज़े के लाइव खाने बन रहे थे, जिससे तो खुशबू उठ रही थी, भूख नहीं भी लग रही थी। तो हमने कहा बस खाओ किसी तरह क्योंकि मेरा यही था कि बस दोबारा कब आना है भैया, अब साल बाद आएंगे। और ये हमेशा ऐसे स्क्रीन लगाते हैं और उसमें अपना तमाम जो कल्चर है और जो तमाम इनका
टूरिज़्म है उसे दिखाते हैं। ये जी ट्रक आर्ट था और ये बड़े ही मज़े के अनरसे थे और मेरे हस्बैंड पागल हुए हुए थे कि मैंने खाने खाने 2 ले लिए, फिर भी घर आके उन्हें यही था कि यार मैं और ले लेता। और ये पकवान ये स्पेशल होती हैं, एबटाबाद, मानसेरा, डोडियाल के लोग ये बहुत शौक से खाते हैं, घर में भी बनाते हैं। और जी यहाँ के टिक्के टू मच टेस्टी, बहुत ही मज़े के थे और मैंने कहा ये तो बस खाने हैं, तो फिर हमने ले लिए थे। और बैठने की जगह नहीं थी जी, बिल्कुल हाउसफुल था। ये एक वाहिद सूबा था जहाँ पे हद से ज़्यादा रश था, हद से ज़्यादा भी रश यहाँ पे था। और ये देखिए आपके, और ये जी हमने टिक्के लिए और खाए, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही। और ये यहाँ पे जी है कुछ हो रहा था पर मैं नहीं देख पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मर्द थे, रश बहुत ज़्यादा था। बस बाहर ही से हमने इस तरह करके और हम यहाँ से निकले और हमने सोचा कि बस नेक्स्ट हमारा जो पंजाब वाला रह गया उसको हम जल्दी से कर लें। ये तो खैर बाहर हो रहा था ये कहीं, आई थिंक सो। और इसके बाद जो है हम वो पंजाब वाले, पंजाब में बड़ी प्यारे बीड्स के क्लचेस थे, बहुत खूबसूरत। इस पे तो मेरा दिल आया जा रहा था। ये टिश्यू बॉक्स था, ये 1800 और 2000 की रेंज में दोनों चीज़ें थी, बहुत ही प्यारी थी। ये भी एक आंटी ने स्टॉल लगाया हुआ था और हर किस्म का तिल्ला, और ये जी हम वापस आ रहे हैं, हर किस्म का तिल्ला गोटा, हर किस्म का काम। अगर आप लोग अपने घर को इस्टेब्लिश कर रही हैं, अपने घर के लिए आपने कुछ चीज़ें ख़रीदनी है तो डू विज़िट लोग विरसा, और जब भी ये लगता है तो लाजमी आए और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। रियली सॉरी फॉर अ लॉन्ग वीडियो, लेकिन मैं बस चाह रही थी कि आपको मैं सब कुछ दिखा दूँ। और ये जी हमने वापसी का सफ़र बांध लिया। बस इस मेले की सबसे बुरी बात है कि मेरा दिल यहाँ रह जाता है। मैं खुद तो आ जाती हूँ पर ये मेला जो है ना वो मेरा दिल ले जाता है और मैं बस मरे मुंह के साथ आती हूँ क्योंकि मेरा बस दिल होता है कि बस मैं वापस ना जाऊँ, बस मैं चली गई हूँ ना, अब मैं वहीं रहूँ, 10-12 दिन मैं यहाँ गुजारूँ। ये लोग फिरसा का जी लोग मेले की लास्ट मैंने जो है वो कैप्चर किए क्योंकि बस हम यहाँ से जा रहे थे। और एक अलविदाई हमने से दी और इसके बाद मैं आपसे शॉपिंग शेयर करती हूँ जी। मैंने एक शर्ट ली थी अली पे वाली और ये जी एक ट्रे थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, छल्ले से ली थी, और 2 इसके साथ ही की चेन थी, एक छोटू सा बैग, ये एक मैंने अपने लिए क्रॉस बॉडी ली। ये एक 3 किस्से कहानियाँ थी, भी बहुत अच्छी चीज़ थी। और ये जी फ्रंट पे जो लगाते हैं शर्ट्स के, ये ली। ये जी क्रॉस बॉडी ली थी और ये कुछ शूज़ लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।